समय को अपने मर्यादा पुरुषोत्तम में रखते हुए, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा कम है, हम इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो में सारा मैटर प्रोवाइड करा दूँ। हाय साथियों, एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं इसके पहले जो आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में जो चर्चा किया था, तो आज फ्रेंड्स मैं आपको बेसिक सब बता दिया था। आज हम यहाँ पर बात करेंगे उसके सवाल पर। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति पर। तो मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें बताया, जो फार्मूला बताया, जो भुज बताया, जो कोटि बताया और अक्षांश बताया, निर्देशांक बताया, सब आपको बता दिया, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दिया। तो साथियों, आइए हम आज चलते हैं अपने सवाल की तरफ। मैंने यही NCERT की बुक सॉल्व करा रहा हूँ आपके बीच में, यही बुक NCERT सॉल्व करा रहा हूँ। तो आइए यहाँ पर देखते हैं जो दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। तो जो बीच की दूरियाँ ज्ञात करने के लिए फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था साथियों, अंडर रूट क्या बताया था, आइए एक बार देख लेते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही बताया था आपको फार्मूला। तो आइए हम चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है साथियों 2,3 4,1 ये पहला। अब दूसरे में क्या कह रहा है, -5, 7 1,3। और तीसरे में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, AB, -A -B, यही कह रहा है। तो जो मैं आपको बातें बताया, जो आपको मैंने सिखा पाया कि बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा x1 कौन है, y2 कौन है और x2 कौन है, y1 कौन है। तो मैं आपको क्या बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, यही होगा कि नहीं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं पहले इस पर। अंडर रूट में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो अंडर रूट 4 में से 2 गए, कितना होगा साथियों, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गए, -2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 प्लस माइनस का, यहाँ पर अगर माइनस है, अगर यहाँ पर 2 बार गुणा होगा तो प्लस होगा, अर्थात 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या होगा, अंडर रूट में 8। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 ऐसे रहने, तो क्या मेरा ये करेक्ट आंसर नहीं है? क्यों? अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये मेरा पहले का आंसर हुआ। अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, 1 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यही है कि नहीं, बोलो। अब इसे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या मैंने कहा, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 5 1 6 का होल स्क्वायर, यही होगा, प्लस 3 में से अगर 7 तो घटेगा नहीं, तो हमें इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, -4 का होल स्क्वायर। क्यों, -4 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो इसका हम करेंगे 6 6 36 हो जाएगा, प्लस अब माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, 4 4 16। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, यही होगा ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरा क्या है, 1 है, x2 और x2 माइनस x1 क्या है, 5 है, माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 मेरा क्या है, सॉरी y2 3 है और y1 क्या है, 7 है। तो 6 का होल स्क्वायर 36 हुआ, 4 का होल स्क्वायर 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 52, यही होगा। अब आइए हम इसके तरफ चलते हैं। क्या, देखिए अंडर रूट ऐसे रहेगा, x2 माइनस x1 a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो अगर हम इसको करें
तो ए कितना हो जाएगा माइनस 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 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 अर्थात क्या 4a होल स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें दिख रहे हैं, क्या 4 कॉमन दिख रहा है। अगर हम 4 यहाँ पर कॉमन ले लें साथियों तो ये क्या होगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पर हमने 4 तो कॉमन ले लिया। अगर इसको मैं क्या 2 × 2 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो ये वर्गमूल बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा a प्लस b, यही होगा। तो या तो मैं इसके ऊपर अंडर रूट या करड़ी लगा सकता हूँ, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये हट जाएगा, यही है। तो ये जो मैं प्रूफ किया, जो बताया, क्यों ये तो बाहर आ गया। अब क्या होगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, यही होगा। तो ये था साथियों मेरा पहला नंबर क्वेश्चन। अब आइए हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा तेज़ी से बनाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन एकदम अच्छे से सीखेंगे। क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर देखिए ये जो दिया है, क्या दिया है, बिंदुओं 0 और 0 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए व बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, करिए। तो सबसे पहले क्या दिया है साथियों, मेरा 0,0 36,15 यही दिया है। तो हमें क्या कह रहा है, दोनों शहरों ए व बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए हम देखते हैं 7.1 में। तो ये क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो जो ए है, ये बी है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, बोलो 15 किलोमीटर, यही है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है साथियों, 36 किलोमीटर। लेकिन ये जा किस दिशा में रहा है, पूरब की दिशा में, अर्थात पूरब की साइड में चल रहा है। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरा क्या है, ये है, y1 क्या है, ये है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 36 में 0 का 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं 36 का स्क्वायर करूं तो 1296 होगा, प्लस 15 हमें 225 होता है। तो इसको अगर हम जोड़ लूँ, 6 5 11 के हासिल लगा, 9 2 11 12 के 2 हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 1 1521 आया। अगर हम 1521 का वर्गमूल लें तो साथियों 39 होगा। क्या 39, क्या 39, ये अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या 39 मेरा आया, ये क्या है 39 मेरा, यही करेक्ट आंसर है। हमें यही प्रूफ करना था 39। अब आइए हम चलते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा तेज़ी से बनाएंगे, थोड़ा जल्दी बनाएंगे। जो चीज़ें हैं आपको धीरे धीरे मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा साथियों, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको धीरे धीरे सब मैटर आपको मिलेगा हमारे लाइफ एकेडमी क्लासेस पर, आपको सब चीज़ें मैं बताऊँगा। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह क्या रहा है कि बिंदु निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5 2,3 -2,11 क्या यह एक संरेख है, संरेख। आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि यह संरेख है कि नहीं। इसे सबसे पहले हम लगाएंगे तभी जानेंगे कि संरेख है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैंने क्या कहा, इससे लगाते हैं AB को, उसके बाद BC, क्या उसके बाद मैं क्या कहा BC, उसके बाद क्या AC। हमें तीनों मैटर प्रूफ करना है। तो AB = क्या होगा, अंडर रूट में x2 क्या है माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए दो में से एक जाएगा तो एक का होल स्क्वायर होगा, यही होगा ना, प्लस है प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर क्या होगा साथियों, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो अंडर रूट क्या आया 5, यही आया = अंडर रूट 5। हमने तो ए बी निकाल लिया साथियों, लेकिन अभी क्या बचा है BC और AC निकालना है। क्या BC और AC निकालना है। आइए हम यहाँ पर BC को निकालते हैं।
क्या अंडर रूट x2 क्या है, x1 y1, x2 और y1, x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1, यही है। x2 क्या है, -2 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ये क्या होगा, अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 256 इसका स्क्वायर होगा। तो अंडर रूट 6 6 12 का 2 हासिल लगाए, 5 1 6 1 7, ये 272 अंडर रूट में 272 हुआ। हमने ए बी तो निकाल लिया साथियों, मैंने बी सी भी निकाल लिया, लेकिन हमें अभी क्या निकालना है, ए सी निकालना है। आइए ए सी हम यहाँ पर निकालते हैं। तो अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 क्या, x2 माइनस x1 -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 में से 5 गया 6 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 36, ये क्या हुआ 36 4 40 और 45। क्या बोलो, ये मेरा जो ए बी है, जो ए बी आया है और जो बीच वाला पद आया है, बोलो अगर हम ए बी और ए सी को अगर हम जोड़े तो क्या मेरा ये बी सी के इक्वल होगा, नहीं, अर्थात यह क्या, हम इसे लिखेंगे संरेख नहीं है। क्या लिखेंगे, संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बनाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में भी, अभी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है भाई, इसमें आपको सब चीज़ें बताऊंगा। देखिए एक फार्मूले से कितने क्वेश्चन लग रहे हैं यार। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा -2 अगले ब्रैकेट में 6 कामा 4 और अगले ब्रैकेट में 7 कामा -2 यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या, समद्विबाहु। तो क्या -5 कामा 2 6 कामा 4 7 कामा -2 यही कह रहा है। क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है? तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी आपस में दो भुजाएं बराबर रहती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर ए बी है तो इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। अगर इसमें से मेरा दो पद अगर बराबर रहेगा साथियों तो वो मेरा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समद्विबाहु क्या होगा, त्रिभुज होगा। मैं क्या कहा, जिसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो आइए यहाँ पर हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो सबसे पहले आइए हम ए इसे बी इसे सी। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा, अंडर रूट x2 x1 x2 x1 y2 y1। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस y1 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो फार्मूला है इसी फार्मूले में हम सेट कर रहे हैं। तो अंडर रूट 6 में से 5 गए 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो क्या हुआ, अंडर रूट में 37। बोलो आया कहें अंडर रूट 37। अब हमें क्या निकालना है साथियों, बी सी भी निकालना है। क्या, बी सी भी हमें निकालना है। तो बी सी मेरा क्या हुआ, ए बी बी सी x2 माइनस x1 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा, प्लस अगले ब्रैकेट में y2 माइनस y1 -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो 7 में से 1 जाएगा साथियों, 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, यही होगा। 1 का होल स्क्वायर 1 होगा प्लस 6 का होल स्क्वायर 36। तो अंडर रूट कितना आया, 37 आया। तो यहाँ पर मेरा दो भुजा तो आ गया, लेकिन आइए अभी हम तीसरी भी भुजा निकाल लेते हैं। क्या, ए सी निकालेंगे। तो ए सी क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस y2 माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर
तो ए सी इज इक्वल टू 7 में से 5 गए 1 का होल स्क्वायर प्लस ये इससे कैंसिल 0 का होल स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर अर्थात ए सी इज इक्वल टू √1। क्या है मेरा ये दो अर्थात दो भुजा क्या बराबर नहीं है? मैंने आपको यही बताया ना साथियों, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दोनों भुजा आपस में बराबर रहेंगी उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात ये मेरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यही होगा। तो आइए अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे। क्यों एक क्वेश्चन बताएंगे? क्योंकि साथ में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद जो मैटर है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। धीरे धीरे सारा मैटर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, मस्ती में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आइए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। क्या? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं। तो जैसा कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। क्या? एक चंपा नाम की लड़की है और एक चमेली नाम की लड़की है साथियों। वो जब कक्षा के अंदर प्रवेश करती हैं तो क्या बात होता है? तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। क्या? ये एक नाम की चंपा नाम की लड़की है और ये एक चमेली नाम की लड़की है, लेकिन चमेली इससे कहती है कौन? चमेली इससे सहमत नहीं है, लेकिन चंपा कहती है यह एक वर्ग है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं चंपा और चमेली क्या कह रही हैं। सबसे पहले देखिए जो ये डायग्राम दिया है, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपके बीच में बनाता हूँ। मेरा जो ए होगा, ए क्या होगा फ्रेंड्स? 3,4 होगा। बी क्या होगा साथियों? बी 6,7 होगा। सी क्या होगा साथियों? सी मेरा होगा 9,4 होगा, यही होगा। अब डी मेरा क्या होगा साथियों? 6,1 होगा। तो आइए हम देखते हैं यह एक वर्ग है कि नहीं। इसे सॉल्व करेंगे तभी हम जान पाएंगे यह वर्ग है कि त्रिभुज है कि आयत है। तो आइए यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए बी को सॉल्व करना है। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो अंडर रूट में 6 में से 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अगर 18 का हम लोग वर्गमूल निकाले साथियों, किसका? 18 का, तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 9 3, 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 18 का वर्गमूल निकालें हम, 2 9 18, अब 3 3 9, 3 1 9 3, अर्थात एक जोड़ा बाहर आया, 3 बाहर आ जाएगा, अर्थात 3 अंडर रूट 2 यही होगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल लिखा 3 3 9, 9 दूनी 18, यही होगा। तो इसका क्या आया? 3 अंडर रूट 2 आंसर आया। क्या? 3 अंडर रूट 2। अब आइए हम क्या निकालते हैं? ए बी निकाल लिए, बी सी भी निकालना है। तो अंडर रूट में बी सी कौन सा है? ए बी। अब ये बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो अंडर रूट 9 में से 6 गए 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गए माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो 3 3 9 प्लस 3 3 9 अंडर रूट 18, तो ये क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर ए बी और बी सी तो हमें समान दिख रहे हैं, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है साथियों? अभी हमें निकालना है सी डी। क्या निकालना है? सी डी। सी डी क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो अंडर रूट 6 में से 9 गए माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 9 प्लस 9 अर्थात अंडर रूट 18। तो 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2। तो साथियों देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी और यहाँ पर
ए बी और बी सी और सी डी तो निकल गया, हमें अभी क्या निकालना है, ए डी निकालना है। तो जब फ्रेंड्स ए बी और बी सी और सी डी निकल गया तो यहाँ पर ए डी भी हमें लगता है समान होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको जो मैं 5 क्वेश्चन बताया आपके बीच में जो थोड़ा सा दूंगा, ये एक्सरसाइज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एक्सरसाइज 7.1 है। तो साथियों अब आपसे हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। जो क्वेश्चंस इसमें बचे हैं, जो मैटर्स हैं, आपको सॉल्व कराकर हम आगे बढ़ूंगा। तो जो आपको चीज़ें लगता है कि नहीं ये नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट देखकर आपको सारी चीज़ें सारे मैटर्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।